खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जो कनाडा बनाम भारत की जंग है वो और चौड़ी हो गई है, लेकिन मोदी अब छोड़ेंगे नहीं, ये तय कर लिया है। ये जो आमना सामना है, आपको याद होगा G20 में आए थे ट्रूडो, मोदी से मिलने का वक्त मांगा था, नहीं दिया। जिनपिंग भी चाह रहे थे मोदी से, उनके प्रधानमंत्री मिलने, जो चीन से आए हैं, मोदी उनसे भी नहीं मिले, यानी द्विपक्षीय बातचीत नहीं की थी, न ट्रूडो से न जिनपिंग से। जिनपिंग के प्रधानमंत्री ली कियांग आए थे, ट्रूडो इस बात से नाराज थे। अगली तस्वीर दिखाई। खालिस्तान का समर्थन ट्रूडो करते आए, आज भी कर रहे हैं, इसलिए भारत पर हमला कर रहे हैं, अब इसका नुकसान उठाने जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई। निज्जर की हत्या पर भारत को जिम्मेदार ठहराया, भारत ने करारा वार किया, अब इसका विरोध शुरू हो गया है, भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी। अगली तस्वीर दिखाई, फुल स्क्रीन लीजिए। भारत में विरोध हो रहा है ट्रूडो का। प्राइम मिनिस्टर कनाडा, प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, मिनिस्टर कनाडा। कनाडा ने खालिस्तानी प्रेम दिखाया, एक आतंकी के मारे जाने पर भारत पर सवाल उठाया और मोदी को आंखें दिखाई, तो मोदी ने 24 घंटे में ही कनाडा की सारी अकड़ निकाल दी। जैसे उनके राजनयिक को 5 दिन में दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया गया, ऐसे ही व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए जाएं। इन लोगों में साहस नहीं है, ये आ जाएंगे 2 मिनट में लाइन पे, जैसे आज ही ट्रूडो के तस्मे कुछ ढीले पड़ चुके हैं। मोदी ने पहले कूटनीति की चाल में ट्रूडो को सबक सिखाया और बाकी का काम मोदी की ग्लोबल नीति ने। कनाडा विवाद में दुनिया मोदी के साथ खड़ी हो गई। जो बाइडेन से लेकर सुनक और ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज तक भारत के साथ हैं, जबकि खालिस्तानी आतंकियों पर हमदर्दी जताने वाला कनाडा चौतरफा घिर गया। अब देखिए जरा, आज भारत की बारी थी, कल ट्रूडो ने एक्शन लेने की कोशिश की, अब देखिए भारत ने क्या जवाब दिया है। बड़े लेवल पर एक्शन शुरू कर दिया है भारत ने। कल तक ट्रूडो कह रहे थे, कनाडा के पीएम ने भारत पर सवाल उठाया था, ट्रूडो कह रहे थे, ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत विरोधी बयान दिया, कहा खालिस्तानी निज्जर की हत्या में भारत का कनेक्शन है, कनाडा की एजेंसियां भारत कनेक्शन की जांच कर रही हैं। मतलब ट्रूडो खुलकर खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे, इसके लिए वो मोदी से भिड़ने तक को तैयार हो गए। 10 दिन पहले G20 में जिस भारत के मेहमान बनकर आए थे ट्रूडो, अब उसी भारत के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे। एक भारतीय राजनयिक को देश से निकाल दिया। अब बारी थी मोदी की। मोदी सरकार ने कनाडा के आरोपों का जवाब दिया और करारा जवाब दिया। कहा कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को शय देता है, खालिस्तानी आतंकी भारत की सुरक्षा अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन कनाडा इन आतंकियों के खिलाफ नरम रुख अपनाता है। कनाडा में निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ नहीं है। कनाडा भारत विरोधी तत्वों यानी आतंकियों पर कड़ा एक्शन ले। भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को भी देश से निकाल दिया और कनाडा के राजदूत को भी तलब कर लिया, जवाब मांगा उनसे। कनाडा में भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। जितने लोग कनाडा में रहते हैं और इंडियंस हैं, भारतीय एजेंसी NIA ने भी खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी है। G20 के दौरान भी भारत ने कनाडा को सख्त संदेश दिया था, खालिस्तान के समर्थन को लेकर कनाडा से द्विपक्षीय बात नहीं की थी। यह सीधा जवाब था ट्रूडो को कि खालिस्तान को पालोगे तो तुमसे कोई बात नहीं होगी। मतलब मोदी ने तभी साफ कर दिया था, देश विरोधी चाल नहीं चलेगी। राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर कनाडा पर फिर दबाव बढ़ा दिया है। भारत के कड़े संदेश से कनाडा के तेवर अब कमजोर पड़ गए। एक एक्शन में ही, मोदी के एक्शन से ट्रूडो अब कह रहे हैं हम उकसाएंगे नहीं। भाषा बदल गई कि हम आपको उकसाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत अब एक्शन में आ गया है। कनाडा ने बस गलती कर दी है छेड़कर हिंदुस्तान को। अजीत डोभाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज अजीत डोभाल सीधे पहुंचे गृह मंत्री से मिलने के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह से अजीत डोभाल ने मुलाकात की है इस मसले पर। अगली तस्वीर दिखाई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मिले हैं
और उन्होंने भी पूरे हालात के बारे में जानकारी दी। अगली तस्वीर दिखाई, एक्शन शुरू हो गया और एनआईए ने एक्शन की शुरुआत कर दी उन सब पर जो खालिस्तानी देश विरोधी हरकतें करते हैं, कनाडा में रहते हैं, हिंदुस्तान में संपत्ति बना ली है। इन सब की संपत्तियों पर एक्शन होने जा रहा है। यानी अब भारत विरोधी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। अब पूरा रोड मैप, पूरा प्लान तैयार हो गया। यह बड़ी बैठक हुई है आज। पिछले 24 घंटे से ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। ट्रूडो को अब सिर्फ इंतजार है अगले एक्शन पर। आज सुबह विदेश मंत्री ने मोदी से मुलाकात की। दावा है मुलाकात के दौरान कनाडा पर भी बात हुई है। कनाडा पर अगले कदम पर विचार विमर्श हुआ। सत्र से पहले अजित डोभाल भी गृह मंत्री शाह से मिले। कहा जा रहा है खालिस्तानियों पर चर्चा की गई। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर मीटिंग में चर्चा की गई। संसद परिसर में अमित शाह ऑफिस में बैठक हुई। अमित शाह के ऑफिस में कनाडा के रहने वाले जितने भारतीय उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कहा गया है कि कनाडा में रहने वाले भारतीय सावधान रहें। कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीय सावधानी बरतें। एनआईए ने खालिस्तानियों से जुड़ी एक पूरी लिस्ट बना दी है। लिस्ट में खालिस्तानी गैंगस्टर के कुल 43 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट के साथ ही तस्वीरें भी एनआईए ने जारी कर दी हैं। लिस्ट में शामिल लोगों की संपत्ति बताने को कहा गया है। ढूंढ ढूंढ के इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। अपील की गई है इन लोगों की संपत्ति के बारे में बताएं। एनआईए ने जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। 43 नामों की लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी भी शामिल हैं। ये सारे नाम इसमें शुमार हैं। अब सुनिए जरा, बिशंबर दयाल साहब बता रहे हैं कि आखिर भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे देश के असामाजिक तत्व, देश विरोधी तत्वों पर एक्शन लेने की जरूरत है। कैसे एक्शन लें? डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। बैकडोर चैनल्स को यूज़ करना पड़ेगा और इसको किसी तरह से, वो कोई नेबर तो है नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं, चाइना तो है नहीं, अफ़गानिस्तान तो है नहीं, हम कोई अटैक करके कोई इस किस्म की चीज़, ये तो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्पॉइल करने वाली बात है। एक कंट्री में जहाँ इंडियंस ओपनली जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक अच्छी ट्रीटमेंट है, परमानेंसी है, लोगों को जॉब्स हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो एक अच्छा डोर है, उसको खुला रखना चाहिए। और उसके लिए, और जो वहाँ इस किस्म का एलिमेंट है उसको टारगेट करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करें। वहाँ से जो सोर्सेज हैं, जो अगर मान लो इस किस्म की फंडिंग करते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंसीज को उन फंडिंग को नेगेट करना चाहिए। लेकिन आज भारत के साथ पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई है। जस्टिन ट्रूडो को लग रहा था लोग उनका साथ देंगे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया के नेता आकर खड़े हो गए हैं। आइए आपको बताता हूं मोदी के साथ दुनिया के नेता कैसे ट्रूडो अकेले पड़ गए। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर का मुद्दा उठाया था और मोदी के साथ सब खड़े हैं। ट्रूडो चाहते थे अमेरिका, ब्रिटेन उनके साथ आ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के सामने निज्जर का मुद्दा उठाया। करीबी देशों से भी ट्रूडो ने यही अपील की, लेकिन देशों ने साथ खड़े होने से मना कर दिया। जैसे अमेरिका ने कहा महत्वपूर्ण है कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को न्याय की जद में लाया जाए। ट्रूडो के लगाए आरोपों को लेकर चिंतित है। ब्रिटेन कह रहा है जांच के दौरान टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। कनाडा के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के साथ व्यापार वार्ता जारी रहेगी। कोई ट्रूडो के साथ आकर खड़ा नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है चिंताओं के बारे में भारतीय अधिकारियों को बताया है और इस मामले में आगे क्या कर रहा है ये भारत का रुख है। अब सवाल यह है, जस्टिन ट्रूडो जो है, दरअसल वो बहुत हल्के किस्म के आदमी हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जो उन्होंने हल्कापन किया है, आज तक दुनिया की किसी सरकार ने, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, उसका तो मुल्कों में गिनती नहीं होती, लेकिन जितने कायदे के देश हैं उन्होंने कभी अपनी संसद में भारत पर कोई आरोप नहीं लगाया। यह हल्का काम ट्रूडो ने किया। ऐसे ही ट्रूडो ने एक और हल्का काम किया था, जिनपिंग से जो पर्सनल निजी बातचीत थी उसे सार्वजनिक कर दिया था। ये देख रहे हैं, ये एक समिट की मुलाकात है, जिनपिंग की निजी बातचीत सार्वजनिक कर दी। जिनपिंग ने लताड़ा था, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जिनपिंग ने ट्रूडो को वहां लताड़ा था, सुनिए। 而且我们也不是那样进行的，没有。 And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就用一个互相尊重的态度来进行很好的
If there is 否则这个结果就不好说了。 if there is sincerity on your part, अब भारत ने ये आपने देख लिया ट्रूडो का हल्कापन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक सिंगर है, कनाडा के सिंगर हैं ये, और खालिस्तान को समर्थन देते हैं। इनका शो होने वाला था, इन पर एक्शन हो गया है, इनका शो कैंसिल कर दिया गया भारत में। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। शो हो रहा था, भारत में विरोध हुआ, इनका शो, कालिक भी पोती गई पोस्टर पर, और उसके बाद इनका पोस्टर भी उखाड़ दिया गया है। ये देख रहे हैं, भारत में भी लोगों में गुस्सा है, खालिस्तान को समर्थन देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और बड़ी खबर क्या है आपको बताऊं कि विराट कोहली इस सिंगर को फॉलो करते थे, इसका नाम है शुभनीत। विराट कोहली ने भी शुभनीत को अनफॉलो कर दिया है जैसे ही उन्हें पता चला कि ये खालिस्तान को प्रमोट करने वाला शख्स है, ये भारत को तोड़ने की साजिश में लगा है। विराट कोहली ने अनफॉलो कर दिया। देखिए, ये है शुभनीत, कनाडा के पंजाबी सिंगर शुभनीत उर्फ शुभ को झटका लगा है। भारत में उसके सारे शो और कॉन्सर्ट रद्द कर दिए गए। 23 से 25 सितंबर तक मुंबई में शुभ का बड़ा शो होना था। इसके लिए हजारों लोगों ने टिकट भी बुक करा दिए थे, लेकिन पहले कार्यक्रम के प्रायोजकों ने अपने हाथ खींच लिए और अब सिंगर शुभ को पूरे कार्यक्रम से हाथ धोना पड़ा है। खालिस्तान के समर्थन को लेकर शुभनीत पर यह गाज गिरी है, मतलब भारत विरोधी एजेंडा चलाना शुभनीत को महंगा पड़ा है। शुभ ने सोशल मीडिया पर भारत का विवादित नक्शा पोस्ट किया। उसके शेयर किए नक्शे में पंजाब, कश्मीर और उत्तर पूर्वी भाग गायब थे। मतलब कनाडा का सिंगर शुभ भी भारत तोड़ने वालों के साथ था। तुरंत डंडा चला। यह बात सामने आते ही सोशल मीडिया से सड़क तक विरोध होने लगा। मतलब जिस शुभ को युवाओं की ग्लोबल आवाज माना जा रहा था, उसे स्टार के बजाय गुनाहगारों की नजरों से देखा जा रहा है। वो भारत के लिए तो शुभ नहीं रहा। स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने भी अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया एक्स से। साफ संदेश है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। अब आपको बताऊं, अब भारत में जब एक्शन शुरू हो गया है, जो खालिस्तानी कनाडा में बैठे हैं बौखला गए, और उनमें से एक चीफ है ये पन्नू, जो प्रोटेस्ट करने लगा इस बात को लेकर, भारत को धमकी दे रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, भारत को धमकी की तस्वीर आई है। आज भारत को धमका रहा है क्या, और धमकी क्या दे रहा है कि कनाडा में जो हिंदू रहते हैं वो कनाडा छोड़ दें। इनके पास यही काम है, ये हिंदू और सिखों में केवल खाई पैदा करना इनका मकसद है। ऐसे लोगों को दिमाग से ही नहीं, जहन से ही नहीं, जिंदगी से निकालना बहुत जरूरी है, यानी इनसे दूर रहना जरूरी है। अब आपको बताने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर है खालिस्तानी रेफरेंडम की। अब खालिस्तानियों ने या पन्नू जैसे लोगों ने कनाडा में, जहां हजारों लोग रहते हैं, जनमत संग्रह कराया खालिस्तान बनाने का। अब सोचिए, पहुंचे सिर्फ 7,000 लोग, उम्मीद थी 70,000 पहुंचेंगे। अब अपने कनाडा में जब जनमत संग्रह कराया, तो फिर खालिस्तान कनाडा में ही बना ले, एक इलाका दे दें कनाडा का खालिस्तान के लिए, जब वहीं जनमत संग्रह हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाई। अब सवाल ये, कनाडा के प्रधानमंत्री क्यों भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं? वजह है ये, जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम है जगमीत सिंह। ये जगमीत सिंह जो है, ये खालिस्तान समर्थक है, वहां का सांसद है। ये जगमीत के सपोर्ट से ही इनकी सरकार चल रही है। अब एक खालिस्तान के सपोर्ट से इनकी सरकार चलेगी तो ये ना चाहते हुए भी खालिस्तान के समर्थन में बोलेंगे। चुनाव आ रहे हैं, वोट चाहिए, तो वोटों के लिए ये कारनामा किया है ट्रूडो ने, क्योंकि ट्रूडो की सरकार जगमीत चला रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आगे देखिए जगमीत बैठे हैं ट्रूडो के बगल में। कनाडा में ट्रूडो सरकार अल्पमत में है इस वक्त। संसद में समझौते से ट्रूडो सरकार चल रही है। यह समझौता न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत के साथ है। जगमीत सिंह सिख नेता और खालिस्तानी समर्थक है। 2019 में कनाडा में जगमीत को 24 सीटें मिली थीं। जगमीत ने सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को समर्थन किया। मतलब जगमीत की बदौलत ट्रूडो की प्रधानमंत्री बन सके हैं। एक खालिस्तानी की बदौलत प्रधानमंत्री बने हैं तो अब उसी की सुनेंगे। प्रधानमंत्री बने रहने के लिए वो जगमीत का विरोध नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि इसलिए ट्रूडो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। कनाडा ने भारत को निज्जर की हत्या का दोषी बताया है, जो जगमीत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे दी। कहा खालिस्तानियों को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक कनाडा में जगमीत सिंह है, कनाडा में अगले 2 साल में
फिर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ट्रूडो खालिस्तान को बैसाखी बनाना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए। निज्जर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रहता था और कनाडा सिखों की सबसे बड़ी आबादी यहीं रहती है और आबादी में लगभग 6% सिख रहते हैं। अब 6% वोट चाहिए। पूरे कनाडा में कुल आबादी 2% सिख समुदाय की है। कनाडा में कुल 7.7 लाख सिख रहते हैं। लेकिन अब बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, लगभग 7,70,000 सिख रहते हैं। जनमत संग्रह के लिए सिर्फ 7,000 पहुंचे थे। ये इसलिए बता रहा हूं कि सिख भी खालिस्तान के समर्थन में नहीं है, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। तटपुंजीय छोटे फ्रिंज एलिमेंट जो हैं वही सिर्फ जो है खालिस्तान के समर्थन में। ट्रूडो को लग रहा है कि निज्जर मुद्दे से सिख वोट बैंक पक्का हो गया है। दूसरी तरफ कनाडाई आंतरिक मुद्दों से भी भटक जाएंगे। निज्जर का मुद्दा उठाने में से चुनाव में बड़ा फायदा होगा। आइए आपको बताऊं, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर क्यों खालिस्तान जो है वो अड्डा बन गया है इस तरह के लोगों का। वजह मैं आपको बताता हूं। वजह ये, भारत में वारदात कर क्या होता है, ये भाग जाते हैं कनाडा। यहां क्राइम करेंगे, भाग जाएंगे कनाडा। कनाडा में इन्हें सुरक्षित शरण मिल जाती है। सिख फॉर जस्टिस जैसे कई अलगाववादी संगठन कनाडा में सक्रिय हैं। वो ऐसे अपराधियों का खुलकर समर्थन करते हैं। ऐसे अपराधियों को वहां वो भारत पीड़ित दिखाते, कहते हैं भारत में पीड़ित है, हमें रख लो, और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने साथ जोड़ लेते हैं। कनाडा में नागरिकों का कानून ज्यादा कड़ा नहीं है और खालिस्तानी आतंकी इसका फायदा उठाते हैं। इनके जरिए जबरन वसूली और ड्रग्स का रैकेट चलता है वहां पर और फिर इन्हें भारत विरोधी एजेंडे में लगा दिया जाता है। मतलब भारत के कई गैंगस्टर कनाडा में खालिस्तानी बन गए। इस काम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी मदद करती है। खालिस्तान को हवा देकर ISI भारत को तोड़ना चाहती है और वोट बैंक के लिए कनाडा की सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करती है। कनाडा सरकार की हमदर्दी से ऐसे खालिस्तानी कनाडा में बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये भारत से अलग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। लेकिन आइए मैं अब आपको बताऊं कि खालिस्तानी वहां जा रहे हैं, राउंड टेबल सेंटर है, कि आखिर कैसे पाकिस्तान जैसा हाल कनाडा का होने वाला। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान आतंकियों का सपोर्ट करता था, आज वो आतंकिस्तान बन गया। ये खालिस्तान का कर रहे हैं, जल्द ये खालिस्तान बन जाएंगे। शुरू से पाकिस्तान की हालत देखिए, शुरू से आतंकियों को शय देता रहा, पाला पोसा, भारत के खिलाफ आतंकियों को बढ़ाया, सोच रहे थे आतंकियों को इस्तेमाल करें, चुनाव जीतने के लिए आतंक और तालिबान का सहारा ले लिया, आतंकियों को हथियार दिए, उनकी ताकत बढ़ाई इन्होंने। बाद में हुआ क्या, जब आतंकी ताकतवर हो गए तो पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए, वहीं बम फोड़ रहे हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी को बचाता रहा पाकिस्तान। आतंक के मुद्दे पर भारत ने हर मंच पर इसे घेरा है। मुल्क कंगाल हो गया, कोई मदद को तैयार नहीं। आतंकी कह रहे हैं ये मुल्क हमें दे दो, हम इसे इस्लामिक मुल्क बना देंगे। इनके साथ यही होगा। कनाडा खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है, उसी तरह से भारत विरोधी एजेंडे को समर्थन कर रहा है। ट्रूडो चुनावी फायदे के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। खालिस्तानी भी कनाडा में हथियार जमा कर सकते हैं और खालिस्तान भी कनाडा के लिए भस्मासुर साबित होगा जब वहां जड़ें जमा लेगा। उसके बाद खालिस्तान और खालिस्तानी ये कहेंगे कि कनाडा कोई खालिस्तान बना दो, क्योंकि वहां वो जड़ें जमा चुका है। यही हश्र होने वाला है। कनाडा भी खुद खालिस्तानी मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान जिस खालिस्तान को बढ़ावा देता है, पालता है, पोसता है, वही खालिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान का पंजाब और सिंध भी खालिस्तान का हिस्सा होगा, लेकिन कभी पाकिस्तान उस पर तैयार नहीं।